स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम नियमित निरंतर रूप से हर दिन ऑनलाइन धम्मदेशना संचालन करते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना आप लोगों के मंगल मैत्री कामना करते हुए शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारक धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से जिस धम्मदेशना करने वाले हैं उसका नाम है उत्तर दिशा रूपी मित्र अमात्य। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 6 दिशाओं को नमस्कार करना चाहिए, मगर समझ के करना चाहिए, उसके अर्थ को जान के नमस्कार करना चाहिए और अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो उत्तर दिशा को भी हमें नमस्कार करना चाहिए, पर समझ के नमस्कार करना चाहिए, अर्थ को जान के नमस्कार करना चाहिए और अपनी कर्तव्य को पालन करते हुए नमस्कार करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सिंगाल पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, उत्तर दिशा को नमस्कार करने का अर्थ है मित्र अमात्य प्रति नमस्कार करना, अपने कर्तव्य पालन करना। जिस तरह पूर्व दिशा माता पिता हो गया, दक्षिण दिशा आचार्य गुरुजन हो गया, पश्चिम दिशा अपने परिवार हो गया, उसी तरह ये उत्तर दिशा अपने मित्र है, अमात्य है। तो ऐसे मित्रों को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार बोले तो ये हाथ जोड़ते हुए ही नमस्कार नहीं करना, जो अपनी कर्तव्य है वो कर्तव्य को खूब अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी भी कुल पुत्र को उत्तर दिशा का मित्र अमात्य के रूप में प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश है मूल पाली त्रिपिटक अंतर्गत समावेश हुआ है। त्रिपिटक के, सुत पिटक के, दीघनिकाय ग्रंथ के सिंगाल सुत में ये तथागत बुद्ध के उपदेश आया हुआ है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो अपने मित्र है, अमात्य है, जो दोस्त है, उन लोगों को नमस्कार करना चाहिए या उन लोगों के प्रति अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। और इसके लिए विशेष 5 तरह से अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो मूल पाली ग्रंथ में वो 5 कर्तव्य इस तरह आता है। पहला, दानेन, दान से अपने जो मित्र है, अमात्य है, उन लोगों को समय को देखते हुए, अवस्था और माहौल को देखते हुए दान भी करते जाना चाहिए। अपनी क्षमता से अनेक तरह से खर्चा भी करना चाहिए। दान देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, मित्रों को पसंद नहीं आएगा। अगर आप कंजूसी करेंगे तो कौन मित्र आपके साथ रहेगा? अगर आप सिर्फ लेने की इच्छा करेंगे तो कौन मित्र आपके साथ रहेगा? तो इसलिए अपनी क्षमता और हैसियत को देखते हुए दान भी देते जाना चाहिए। तो दानेन, दान से अपनी कर्तव्य पालन करना चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पेयवज्जेन, पेयवज्जेन का अर्थ होता है प्रिय वचन से। अपने जो मित्र है, अपने जो अमात्य है, जो जीवन के हर समय साथ रहता है, साथ देता है, सुख दुख में हमें एक समान व्यवहार करते हैं, ऐसे मित्र अमात्यों को कड़ा अपशब्द नहीं बोलना, गाली गलौज की शब्द नहीं बोलना, प्रिय वचन बोलना चाहिए। जो बातें सुन के उसके मन में भी ठंडक महसूस हो, उसके मन को भी प्रसन्नता जागे, उस तरह से प्रिय वचन बोलना चाहिए। जो मित्र, जो दोस्त अच्छी बातें करते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, उसको हर कोई पसंद करता है, हर कोई उसके साथ रहना चाहते हैं। जो गाली गलौज देता हो, कठोर शब्द प्रयोग करता हो, हाँ, ऐसे लोगों के साथ कौन रहना चाहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ये वाणी प्रिय वचन होना चाहिए। तो एक कुलपुत्र को, एक गृहस्थ उपासक को अपने मित्र के प्रति, अपने अमात्य के प्रति ये प्रिय वचन से बोलना चाहिए। इस तरह से कर्तव्य पालन करना चाहिए। पहला दान से, दूसरा प्रिय वचन से। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं तीसरा अर्थचर्याय, अर्थचर्या या उनका कार्य कर देने से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए। अपना मित्र है ना, अपना अमात्य है ना, वो हमें समय पर साथ देता है ना, तो वैसे ही उसकी अर्थ वृद्धि के लिए, धन संपत्ति वृद्धि के लिए या उनके अनेक कार्य के लिए हमें भी साथ देना है, हमें भी सहयोग करना है। अपने मित्र की, अपने अमात्य की खूब खूब उन्नति हो, खूब खूब प्रगति हो, खूब खूब धन संपत्ति भी अर्जन करे, उस तरह से कामना करते हुए काम करना चाहिए, सहायता देना चाहिए। तो अपने मित्र अमात्य के प्रति जो प्रत्युप्रस्थान करते हैं, जो कर्तव्य निर्वाह करते हैं, उनमें से एक ये भी है कि अर्थचर्या द्वारा या उनके काम करते हुए हमें कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए। पहला दान दे के, दूसरा प्रिय वचन से, तीसरा अर्थचर्या से। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं
चौथा समानतत्ताय, अर्थात समान भाव दिखाने से प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए। अपने मित्र को हमेशा समान व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो दरिद्र हो, भले ही उसके पास धन संपत्ति ना हो, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, भले ही वो गांव में रहने वाले हो, भले ही कैसे भी हो, मगर मित्र है ना, अमात्य है ना, अपने दोस्त है ना, तो ऐसे दोस्तों को हमेशा समान व्यवहार करना चाहिए। कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये गरीब है, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास महंगे मोबाइल है, मेरे पास ये है वो है करके कोई भी दोस्त को नीच भाव नहीं दिखाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। उन लोगों को असमानता का भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। मित्र मित्र सारे समान है, एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो अपने उत्तर दिशा रूपी जो मित्र अमात्य है उनके प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, उनमें से ये भी एक कर्तव्य हो गया, समान भाव दिखा के प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो पहला कर्तव्य हो गया दान देकर, दूसरा कर्तव्य हो गया प्रिय वचन से, तीसरा कर्तव्य हो गया अर्थचर्या से, चौथा कर्तव्य हो गया समान भाव से। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अविसंवादनताय, अविसंवादनताय, अर्थात विश्वास प्रदान करने से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अपने मित्र प्रति हमेशा विश्वास रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए। वो विश्वास देने के लिए खुद भी ईमानदार होना चाहिए, खुद भी विश्वास करने लायक होना चाहिए, मित्र के प्रति उतना ही भरोसेमंद होना चाहिए। मित्र कोई बात बोलते हैं तो उसको अपने तक ही सीमित करना चाहिए, मित्र की बदनामी नहीं करना चाहिए। अनेक अनेक बात छोड़ के मित्र की हित कल्याण पूर्वक जो काम करने वाले हो, बात करने वाले हो, सोच रखने वाले हो, ऐसे मित्र के प्रति हमेशा विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है, हर बातें बताने का मन होता है, शेयर करने का मन होता है, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, ऐसे मित्र के साथ ये कोई भी बातें शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो विश्वासु है। इसलिए उत्तर दिशा रूपी मित्र अमात्य के प्रति हमेशा विश्वास प्रदान करना चाहिए, विश्वासु होना चाहिए। ये भी एक प्रत्युप्रस्थान सेवा है, अपने कर्तव्य निर्वाह करना है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो उत्तर दिशा को हम नमस्कार करते हैं, उत्तर दिशा का मतलब है अपने मित्र अमात्य जो हमेशा जीवन में साथ देता है। तो ऐसे लोग हमारे लेफ्ट हैंड समान, दाएं हाथ समान है। तो ऐसे मित्र अमात्यों की प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं विशेष रूप से 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। वो 5 तरह क्या क्या है? एक दान देकर, दूसरा प्रिय वचन बोलकर, तीसरा अर्थचर्या करके, चौथा समान भाव से, पांचवा विश्वास प्रदान करके। हम जिसको दोस्त मानते हैं, जिसको हम मित्र मानते हैं, जिसे जीवन में बहुत ही हमें आवश्यक है,
हर सुख दुख में साथ देता है। ऐसे मित्र के प्रति क्या हम इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं क्या हम इस तरह से अपनी कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं क्या? केवल मित्र मित्र बोल के, केवल दोस्त दोस्त बोल के कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं क्या? ध्यान रखिए, अगर हम किसी को सच्चा मित्र समझते हैं, अच्छा दोस्त मानते हैं, तो ये 5 कर्तव्य हमसे पूरा होना चाहिए। मित्र को जब भी ज़रूरत पड़े हम दान देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। मित्र के प्रति हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। मित्र के उन्नति प्रगति के लिए, अर्थचर्या के लिए साथ देना चाहिए। मित्र को हमेशा समान भाव करना चाहिए और हमेशा मित्र को विश्वास प्रदान करना चाहिए, मित्र के विश्वासु बनना चाहिए। तो ये 5 कर्तव्य अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो कोई भी मित्र अमात्य के प्रति जो हमें सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए या कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, वो परिपूर्ण हो जाता है। हमेशा याद रखिए, हमें ये कर्तव्य पालन करना है और अपने मित्र अमात्य के प्रति ये जो प्रत्युप्रस्थान सेवा या कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अब फिर हम जानते हैं ये कुल पुत्र प्रति मित्र अमात्य के कर्तव्य क्या है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने मित्र के प्रति, अपने अमात्य के प्रति ये 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं, तो वो मित्र भी वो व्यक्ति के प्रति कैसा कर्तव्य निर्वाह करते हैं या कैसे कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति अपने मित्र को हमेशा साथ देता है, चाहे दान दे के हो, प्रिय वचन बोल के हो, समान भाव दिखा के हो, अर्थचर्या करके हो, विश्वास बन के हो, हर तरह से साथ देता है। तो ऐसे कुलपुत्र के प्रति भी कर्तव्य पालन होना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये उपदेश दीघ निकाय के सिंगाल सूत्र में आया हुआ है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं एक कुलपुत्र के प्रति मित्र अमात्य भी 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं, 5 तरह से कर्तव्य पालन करते हैं। वो 5 तरह का कर्तव्य क्या क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं पहला पमतं रक्षन्ति, पमतं रक्षन्ति अर्थात जो प्रमाद में है, जो बेहोश में है, ऐसे मित्र की रक्षा करते हैं। कभी कभी मित्र बेहोश हो जाता है, स्मृतिहीन हो जाता है, प्रमाद में चला जाता है, या कभी नशे की वजह से, कभी किस वजह से, कभी किस वजह से प्रमाद हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसे समय में मित्र को छोड़ के चला नहीं जाता, मित्र की अच्छे से रक्षा करता है, मित्र को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देता है, सुरक्षित घर में पहुँचा देता है। ये पहला कर्तव्य है। मित्र अमात्य अपने मित्र या कुलपुत्र को हमेशा साथ देता है, प्रमाद और बेहोश की समय में भी उसकी रक्षा करता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध दूसरा कर्तव्य बताते हैं पमतस्स सापतेयं रक्षन्ति, पमतस्स सापतेयं रक्षन्ति अर्थात प्रमत्त या बेहोश मित्र की संपत्ति की रक्षा करती है। जो प्रमाद में है, जो बेहोश में है, अभी उसको शुद्धि बुद्धि नहीं है, स्मृति नहीं है, क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो ऐसे समय में मित्र अमात्य क्या करते हैं? उसकी भी रक्षा करते हैं, उसके धन संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। बेहोश में
या प्रमाद में सारा धन संपत्ति एक ही झटके में खत्म हो सकता है। सारा धन संपत्ति फूंक सकता है या कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में वो मित्र, वो अमात्य, वो दोस्त सामने रह के वो धन संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। किसी अनैतिक रूप से कोई वो धन संपत्ति हड़प नहीं सकता, लूट नहीं सकता। तो इस तरह साथ देते हैं। ये मित्र अमात्यों की कुल पुत्र के प्रति ये दूसरा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं भीतस्स शरणं होन्ति, भीतस्स शरणं होन्ति, अर्थात भय या संकट आने पर मित्र की रक्षा करते हैं। अब यह जीवन है ना, यह मनुष्य जीवन में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक न जाने क्या क्या भय आता है, क्या क्या अंतराय आता है। जन्म से लेके कितना कितना भय त्रास, कभी आग लगने की डर, कभी बाढ़ आने की डर, कभी बारिश की डर, कभी ठंडी की डर, कभी गर्मी की डर, कभी कोरोना काल की डर। अनेक तरह से जीवन में ऐसे भय त्रास आते रहते हैं। तो ऐसे समय में भी एक मित्र अमात्य वो कुल पुत्र की रक्षा करते हैं, छोड़ के नहीं जाते, हर तरह से साथ देते हैं, हर तरह से रक्षा करते हैं। ये भी अपने कुल पुत्र के प्रति मित्र अमात्यों की कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आपदासु न विजहन्ति, आपदासु न विजहन्ति, अर्थात आपत्काल में मित्र को नहीं छोड़ता। कितना भी जीवन में आपद विपद आए, कितना भी संकट आए, कितना भी मुश्किलें आए, देखो ना जीवन में कभी कभी तो इतना संकट आ जाता है, इतना आपद आ जाता है कि अभी तो मेरी जिंदगी खत्म, अभी तो मैं बर्बाद हो गया, ऐसा बहुत बार आता है। तो ऐसे समय में भी मित्र वो कुल पुत्र को छोड़ के नहीं जाता, वहीं रह के साथ देता है, उसको बैक फोर्स देता है। किसी भी प्रकार से वो संकट उसको खा न जाए, इस तरह से रक्षा करते हैं। कभी संकट आए और अपने मित्र डट के हमारा साथ दो तो वो संकट इतनी बुराई हमें नहीं कर सकता, जीवन में इतनी हानि नुकसानी नहीं कर सकता। अगर संकट आए और कोई न रहा तो इतना वो हो जाता है, कभी कभी तो इंसान अपने आप को ही ख़त्म कर देता है, कभी कभी इंसान पागल हो जाता है, कभी कभी इंसान बड़े बड़े दुर्घटना कर बैठते हैं। इसलिए जीवन में इस तरह का अनेक अनेक आपद विपद, अनेक अनेक संकट आते रहते हैं, मगर सच्चा मित्र, सच्चा अमात्य अपने जो मित्र है, कुल पुत्र है, उसको कभी छोड़ के नहीं जाता, साथ देते हैं। ये भी कुल पुत्र के प्रति मित्र अमात्यों की कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अपर पजाचस्स पति पूजयन्ति, अपर पजाचस्स पति पूजयन्ति, अर्थात अन्य साधारण जन भी ऐसे मित्र अमात्य वाले का सत्कार करते हैं। जो कोई भी ऐसे मित्र अमात्य वाले का सत्कार करते हैं, जिसके साथ इतना साथ देने वाला मित्र अमात्य हो, जिसको हर संकट से बचाने के लिए, उसके धन संपत्ति बचाने के लिए, उसके संकट काल में डट के साथ देने के लिए हमेशा खड़ा रहने वाले मित्र अमात्य हो, तो ऐसे व्यक्ति की समाज में हो, परिवार में हो, हर जगह पे आदर सत्कार होते हैं, सब लोग आदर सत्कार करते हैं। तो ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि
जो मित्र अमात्य है वो लोग जो कुलपुत्र है उसके प्रति 5 तरह के जो कर्तव्य करते हैं, 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं, वो 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करेंगे तो मित्रता में भी अच्छा खासा माहौल बना रहेगा, अच्छा रिलेशन बना रहेगा, हाँ, संबंध सुमधुर रहेगा। अगर ये कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो जो साथ देने वाला सच्चा मित्र भी वो भी जगह से हट सकता है, वो भी दूर हो सकता है। इसलिए ये 5 तरह का कर्तव्य मित्र अमात्यों को पालन करना चाहिए कुलपुत्र के प्रति। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश से वो 5 तरह के कर्तव्य। हाँ, मित्र अपने कुल पुत्र को बेहोशी में भी रक्षा करते हैं। वो मित्र अपने कुल पुत्र को बेहोशी में उसकी संपत्ति का भी रक्षा करते हैं। जीवन में कितने भी भय आपत आने दो, ऐसे समय में भी ये रक्षा करते हैं। जीवन के बड़े बड़े संकट काल में भी छोड़ के नहीं भागते। और सभी मित्र अमात्य ऐसे व्यक्ति की सत्कार करते हैं। तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो अपने मित्र अमात्य करके अच्छे से साथ देने वाले ऐसे कुलपुत्र को इस तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। वो मित्र को भी, हाँ, वो अमात्य को भी, वो दोस्त को भी। तो याद कीजिए, कोई व्यक्ति हमें मित्र समझ के अनेक तरह से साथ दे रहे हैं, अनेक तरह से हित कल्याण कर रहे हैं, तो हम उसके प्रति ठीक से व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमें भी ऐसे व्यक्ति की हर समय में रक्षा करना चाहिए, उसके धन संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, उसके जीवन में आने वाले भय त्रास से रक्षा करना चाहिए, उसके जीवन में अनेक तरह से आपद विपद आए तो भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और हमेशा ऐसे व्यक्ति की सत्कार करना चाहिए। तो इस तरह अपनी कर्तव्य निर्वाह करेंगे तो मित्र मित्रता में, दोस्त दोस्त में वो दोस्ती बहुत सच्चा रहता है, बहुत पक्का रहता है, और ये जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाता है, बहुत बड़ा सुख का कारण बन जाता है। अगर अच्छे दोस्त मिले ना, जीवन में कितना भी दुख तनाव पीड़ चिंता आए उसको इतना ज़्यादा हानि नुकसानी नहीं कर पाते। दोस्त है ना, मिल के जुट के उस मुसीबत से छुटकारा पा लेगा। दोस्त मिला तो जीवन बहुत ही खुशहाली बनता है, माहौल बना रहता है। अगर दोस्त नहीं रहा तो कितना भी धन संपत्ति रहे, कितना भी परिवार रहे, इतना माहौल नहीं बनता। इसलिए अच्छा दोस्त होना चाहिए, अच्छा मित्र होना चाहिए। अगर अच्छा मित्र दोस्त मिले तो उसके प्रति अच्छा कर्तव्य करना चाहिए, और कोई व्यक्ति हमें अच्छा मित्र समझ के अच्छे से व्यवहार कर रहे तो हमें भी उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, हमें भी उनको साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, दत्त के मुसीबतों में खड़ा रहना चाहिए, सम्मान सत्कार करना चाहिए। ऐसा रहा तो अच्छे दोस्त भी मिलेंगे और अच्छे दोस्त साथ में हमेशा रहेगा। तो इससे जीवन में खूब खूब सुख शांति प्राप्त होगा। तो आज का धम्म देशना यहीं तक। हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को अच्छे से जान सके, समझ सके, अच्छे से पालन कर सके, और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं, और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवेति यो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। आप लोग इसी तरह ये बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के लिए है। जो कोई भी बुद्ध को जानना चाहते हैं, बुद्ध के शिक्षाओं को जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये चैनल है। तो आप भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो ये चैनल आपका ही है। तो इस चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार बनिए। जीवन में बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को अच्छा खासा माध्यम बनाइए, सोर्स बनाइए। आप भी जानिए, अपनों को भी जानने का मौका दे। आप भी इस चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार का हिस्सा बनिए और अपनों को भी इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए कहिए। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी शिक्षाओं को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।